Welcome to the Zero Academy. I'm Lakhan Vaishnav and in this lecture we will study the reducible method. देखिए रिड्यूसिबल मेथड का मतलब क्या हुआ है कि अभी तक हमने जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज या जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सभी के अंदर जो इक्वेशंस आपको गिवन थी वो सारे के सारे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस थी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस नहीं है और उन इक्वेशंस को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर उसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम वही कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसमें मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं ये वाले टोटल। इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या एक भी इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है क्या? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा है x, तो ये x हो गया, ये y हो गया, इस तरीके से कोई भी वैल्यू, या फिर मैंने बोल दिया 2x + 3y, इस तरीके से कोई इक्वेशन हो। लेकिन अगर आपकी 1/x होती तो आपको पता है कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होता है। पढ़ा है ना आपने सेकंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में कि अगर आपकी कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है तो वो आपका पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होता है। आपको अच्छे से याद भी आ रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि जैसे 1/x है तो इसको क्या लिख सकते हो, x⁻⁻1। एंड वी नो वेरी वेल दैट डिग्री जो होती है आपकी, इसी को हम डिग्री बोलते हैं या पावर बोलते हैं। तो डिग्री कभी भी आपकी नेगेटिव जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और डिग्री आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यह आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ध्यान से देखो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसके अंदर 1/x डिग्री नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ देखो 2/√x हो गया, 3/√y हो गया। जैसे ये देखो यहाँ पर समझ में आया नहीं आया, तो ये भी आपकी लीनियर नहीं रहेगी। इसके अंदर भी आपका जो वेरिएबल है वो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये भी लीनियर नहीं है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x y नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी लीनियर नहीं है। यहाँ पर भी सेम केस है, यहाँ पर भी सेम केस है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये लीनियर है। तो मैं आपको अभी आगे जो फर्दर लेक्चर्स होंगे हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा। एक ही क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा अभी आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि हम इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा बेटा तो उसको बहुत ध्यान से देखना है जिससे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हम क्या करेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, हम इनको किसी न किसी फॉर्म से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को आगे जो अपना कन्वेंशन मेथड है ना उससे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए कैसे, अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना और क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये रहा आपका सामने फर्स्ट क्वेश्चन, इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अच्छे से, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाएगा तो बाकी के सारे क्वेश्चंस भी हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट आपका ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, सेकंड पार्ट आपके सामने ये रहा, क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो 1/2x है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 और 1/x इस तरीके से, प्लस ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/y = 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ये ड्रॉ करके और सेकंड पार्ट जो है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/3 और ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 1/y = कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हैं और इसे ऐसा लिख रहे हैं दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे, देखो आपको लिखना है टेकिंग 1/x = आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे p q u v a b जो भी आपकी चॉइस है, हम क्या कर लेते हैं p मान लेते हैं। 1/x की जगह पे ये जो 1/x है इस पूरे की जगह पे आप p लिखेंगे एंड 1/y जो है उसकी जगह पे आप q लिखेंगे। ये जो 1/y है इस पूरे की जगह पे q लिखेंगे। केवल 1/x और 1/y, जैसे यहाँ पर भी इसको क्या लिखेंगे p और इसे लिखेंगे आप q। ऐसे ये लाइन करके आपको काटना नहीं है एग्जाम में, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो अब क्या हो जाएगा, देखो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2 p प्लस 1/3 q = 2। इसको मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ तो p/2 और q/3 = 2।
ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में। इसी तरीके से इसको भी मैं लिख लेता हूँ, तो P/3 हो जाएगा प्लस Q/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। होगा नहीं होगा ये वाली इक्वेशन इस तरीके से? इज दैट क्लियर? अब क्या करना है देखो ध्यान से, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6, तो ये आपका 2 का डिवाइड करना है 6 में 3 टाइम, तो और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P + 2Q इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 3P + 2Q इज इक्वल्स टू 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से मैं इसे भी सोल्व करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा 2P + 3Q इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2P + 3Q इज इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अभी तक आपने क्या किया है, ध्यान से देखें। सबसे पहला काम हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू होती है 1/, पूरी की पूरी वैल्यू को मैंने ये किया है। अच्छा 2 को मैंने आगे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ 2 था, दो अलग अलग वैल्यूज थी, इसलिए मैंने 2 और 3 को बाहर ही रखा है। केवल 1/x की जगह पे P किया है, 1/y की जगह पे Q अज्यूम कर लिया है। ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, जिससे ये जो इक्वेशन थी वो नॉन लीनियर इक्वेशन थी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं थी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन में। ये P और Q ऊपर की तरफ आ गए, ये कन्वर्जन हो गया। यानी कि हम नॉन लीनियर इक्वेशन जो इस टाइप से लिखी जाती उनके भी हम वैल्यूज़ या जो वेरिएबल होते हैं उनके सोल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। आ गया समझ में आपको इजीली? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आगे की तरफ चलें। अब तो आपको प्रोसेस पता ही है क्या करना है। अब ये दोनों इक्वेशन को लीजिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए या एलिमिनेशन कर लीजिए। तो हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने का प्रोसेस आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो P के कोफिशिएंट क्या है 2, P का कोफिशिएंट 3, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ Q का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 2 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए आप चाहें तो P और Q दोनों में से किसी को भी इक्वल कर लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को, ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, और इक्वेशन सेकेंड को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये हो जाएगा 6P + 4Q इज इक्वल्स टू 24, एंड 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं 6P + 9Q इज इक्वल्स टू 39, दिस वन। अब क्या करना है देखो ध्यान से, यहाँ पर P के कोफिशिएंट सेम हो गई है, साइन सेम है आपके, तो क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। यहाँ बचेगा माइनस के 5Q, और 39 में से 24 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 15। क्लियर? और वो भी नेगेटिव, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके पास Q बचेगा 15 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3। ये वैल्यू आई है आपके Q की। समझ में आया आपको? अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के P की वैल्यू निकाल लीजिए। हम इसमें रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3P + 2 और Q की वैल्यू हो जाएगी 3 दैट इज 12। तो ये हो जाएगा 3P इज इक्वल्स टू ये 6, ये 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इधर जाएगा तो 6 बचेगा, तो P इज इक्वल्स टू बचेगा आपका 2। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? यानी कि अभी तक आपने क्या किया है, इस तरीके से जो इक्वेशन थी उसको रिड्यूस किया है, ये वैल्यूज़ रख के। ये हमेशा एग्जाम में लिखना ज़रूरी है। और रिड्यूस करने के बाद में आपने वो जेन्युइन इक्वेशन बना ली। वो बनाने के बाद में आपने P और Q की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जो आपने P और Q की वैल्यू निकाली है ना, तो आपने अज्यूम किया ना यहाँ पे 1/x को P के इक्वल और 1/y को Q के इक्वल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो नाउ 1/x क्या माना था आपने P क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये लिख दिया 2। अब क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग इस तरीके से। तो आप रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह पे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा x की वैल्यू। अब इसी तरीके से 1/y इज इक्वल्स टू q कितना आया आपका बताइए मुझे, 3/1। तो अब दोनों को रिवर्स कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो सेम इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, RHS साइड में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे।
तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसे अभी तक आपने किया है। क्या करना है, इसके इक्वेशन के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट ये रहा और सेकंड पार्ट आपके सामने ये रहा। क्या कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखें आप आराम से, इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लेट टेकिंग, यहाँ लिख लीजिए टेकिंग 1/√x, इस पूरे को आप मान लीजिए, जो भी आपको p मानना है तो p मानिए, एंड 1/√y को आप मान लीजिए q। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2p + 3q = 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4p - 9q = -1। ये दोनों इक्वेशन आपके सामने बन गई, बहुत इजी था। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो ये दोनों इक्वेशन आपके सामने रही, ये वाली और ये वाली। कोफिशिएंट ध्यान से देख लीजिए, तो p के कोफिशिएंट और p के कोफिशिएंट सेम नहीं है, q के कोफिशिएंट और q के कोफिशिएंट सेम नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने का प्रोसेस क्या है, या तो p के सेम कीजिए या q के सेम कर लीजिए। तो अगर p के सेम करना चाहते हो, p के कोफिशिएंट, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और q के सेम करना चाहते हो तो इक्वेशन फर्स्ट को ही 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वो आपकी चॉइस है। मैं इस बार क्या करता हूँ, q के कोफिशिएंट को सेम करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 3 से, और दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। 6p + 9q = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये जो फर्स्ट वाली ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखा, और इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेकंड इक्वेशन को, इसको एज इट इज लिख लीजिए 4p - 9q = -1। आ गया आपको समझ में। अब क्या करना है, यहाँ देखो ध्यान से कि q के कोफिशिएंट सेम हो गए लेकिन साइन दोनों के डिफरेंट हैं, तो आपको सीधा क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे बचेगा कितना, 10p = यहाँ बचेगा आपका 5। तो p = हो जाएगा 5/10, कट जाएगा, तो p = हो जाएगा 1/2। ये आ गई आपके p की वैल्यू। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर ऊपर नीचे जो भी आपकी इक्वेशन दिख रही है, इसके अंदर p की वैल्यू को रख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 1/2। इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूँ मैं p की वैल्यू, ठीक है। -9q = -1 हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 - 9q = -1। इसको इस तरफ भेज दीजिए और इसको इस तरफ भेज दीजिए। तो ये 2 है, ये -1 इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 = 9q। तो q = हो जाएगा 3/9, कट जाएगा, तो q = बचेगा आपका कितना, 1/3। ये आ गई आपकी p और q की वैल्यूज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रोसेसर क्या है अपने पास, p और q की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, लेकिन हमें तो ना p चाहिए ना q चाहिए, हमें चाहिए √x और ये जो √y दे रखा है, इसमें x और y की वैल्यूज निकालनी। तो अब क्या करेंगे, नाउ ध्यान से देखना, जो 1/√x माना था वो किसके इक्वल माना था बेटा, p के। p कितना है आपका, 1/2 लिख दिया। अब क्या करना है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √x = 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। समझ में आया, ऐसा हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। यहां पर किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, √x की वैल्यू आ गई। क्या करूं मैं, तो यहां कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, तो √x का इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, x बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x = 4। ये आपका x का आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे ना q को, तो यहां हो जाएगा 1/√y = 1/3। तो ये हो जाएगा √y = हो जाएगा 3, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो y = हो जाएगा आपका 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। अब चलते इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, सेम वही चीज़ आपको करनी है, पर अच्छा यहाँ पर आपके सामने एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो x है ना बेटा, ये तो डिनोमिनेटर में है लेकिन y डिनोमिनेटर में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार केवल एक ही वैल्यू को रिड्यूस करना है, वो भी केवल x वाली वैल्यू को। तो y को करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुटिंग
1/x इज इक्वल्स टू क्या मानना है आपको, p मानना है। चलिए p लिख दीजिए, और ये जो y है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो q लिख दीजिए y की जगह पे, बाद में जो q आएगा वही y हो जाएगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने देते हैं इसे। सो ये हो जाएगा आपका 4p + 3y इज इक्वल्स टू 14, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड यहाँ हो जाएगा 3p - 4y इज इक्वल्स टू 23, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं जल्दी से। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर लें बेटा, 3 से, और इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर लें, 4 से। बताया ना मैंने आपको, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो, अब किसको इक्वल करना चाहते हो, p वाले को इक्वल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो p का कोफिशिएंट इसमें क्या है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, और इसमें क्या है 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। समझ में आया। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे, ये हो जाएगा 12p + 9y इज इक्वल्स टू 42। क्लियर। अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, देखो 12p - 16y इज इक्वल्स टू, तो यहाँ हो जाएगा 92। ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने। अब क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है p के कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है आपका, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये वैल्यू तो कट जाएगी, तो यहाँ फाइनल वैल्यू बचेगी आपकी 25y इज इक्वल्स टू -50। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -50 डिवाइडेड बाई 25, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर y। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जल्दी से। इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 4p + 3, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 14। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 4p - 6 इज इक्वल्स टू 14, 6 इधर चला जाएगा, 4p इज इक्वल्स टू 20, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। लेकिन हमें p नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x और y की। तो y तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, बट x नहीं आया है। सो नाउ क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, 1/x इज इक्वल्स टू p माना था, तो p कितना आया 5, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों जल्दी से यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही अजम्पशन करना है हम लोगों को। तो लिखिए लेट 1/x - 1, इसको हम क्या मान लेते हैं जल्दी से, चलिए इस बार अपन a मानते हैं। एंड 1/y - 2 को क्या मान लेते हैं अपन, b मान लेते हैं। ठीक है ना। देखो ज़रूरी नहीं है p q u v या कुछ भी, आपकी जो इच्छा वो मानो, कोई एक ही जैसा मानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन में, 5a + b इज इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी ना फर्स्ट, और यहाँ हो जाएगा 6a - 3b इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे एलिमिनेशन से किए थे अभी तक, जो अपन ने 3 क्वेश्चन किए। चलिए इस बार इसको अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इज इक्वल्स टू 2 - 5a। ठीक है, ये वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 2 - 5a। अब क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में चलो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6a - 3, यहाँ हो जाएगा 2 - 5a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6a, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस रहेगा, माइनस और यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 15a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आया समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो 6a और 15a दोनों क्या बन जाएंगे आपके 21a, तो ये हो जाएगा 21a। और ये जो -6 है वो आपका RHS में जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना आपका 7, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/21, दैट इज 1/3। ये a की वैल्यू आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें b की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल, इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 2 - 5, और a की जगह पर रखेंगे 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 5/3, तो ये कर दिया b इज इक्वल्स टू हो जाएगा
अब आपको पता होगा, मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ, नहीं तो आप ध्यान से देखना, एलसीएम लेके करें तो आपके पास 3 × 2 कितना 6, 6 - 5 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो ए और बी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब क्या करना है हमें, अब हमें रखना है वैल्यूज यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/x - 1 इज इक्वल्स टू ए कितना आया 1/3 आया समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब ये 1 इस तरफ भेज दीजिए तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। दिस इज द आंसर ऑफ x। क्लियर? नाउ यहाँ पे 1/y - 2 इज इक्वल्स टू b, b कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y - 2 इज इक्वल्स टू 3, इसको इस तरफ भेजा तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5। आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी गोइंग क्वेश्चन था, दोनों के आंसर आ चुके हैं, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ओके स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम जितने भी क्वेश्चंस करें आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में पहले खुद करें और फिर उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से वेरीफाई करें। तो कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। अब चलते हैं, जल्दी से वेरीफाई कर लीजिए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें आप बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्स वाई है इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लिखते हैं 7x - 2y इज इक्वल्स टू 5xy। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हो। ऐसा ही इस इक्वेशन को भी लिखते हैं वो 8x + 7y इज इक्वल्स टू 15xy, ऐसा करते हैं। ठीक है, वो अपना अपना प्रोसेस है, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या मैं इस क्वेश्चन को 7x/xy ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 2y/xy ऐसा लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा आपको। और इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए भी, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें भी 8x/xy, ये जो नीचे xy था ना आपका, ये जो नीचे xy, इसको एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, सेम ऐसा भी दोनों के नीचे एक बार ऐसे लिख के हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 7y/xy इज इक्वल्स टू 15 ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो x चला जाएगा तो ये बचेगा 7/y - 2/y से y चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हो जाएगा, ये कटा तो 8/y प्लस y से y 7/x इज इक्वल्स टू 15। अब तो आपको आ ही गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। लेट 1/y इज इक्वल्स टू p, इस बार अपन इसको ऐसा मान लेते हैं, एंड 1/x इज इक्वल्स टू q। हाँ एक चीज़ और, अगर आप चाहते तो इसको पहले लिख के और इसको बाद में लिख के, इसको p और q कैसे भी जो आपको रखना है वो रखिए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके आंसर्स जो हैं जेन्युइन जिस तरीके से आते हैं वैसे ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, 7p - 2q इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड वाले में हो जाएगा 8p + 7q इज इक्वल्स टू 15। समझ में आया? अब आपने किससे किया होगा इसको, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? मैं जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करता नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या अपने पास इतना स्पेस नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें। तो इस क्वेश्चन को चलो हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट इसे देते हैं और इक्वेशन सेकेंड इसे देते हैं। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को जो है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से और सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। ये हो जाएगा 49p - 14q इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16p + 14q इज इक्वल्स टू 30। ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ अच्छी चीज़ ये है हमारे पास कि अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो सीधा ऐड कर दीजिए आप इसे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगी और 49 और आपका 16 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 65p इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 65, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। ठीक है,
ये मैंने अपने बेसिस पे किए हैं, आपको जो भी आगे पीछे लगे ना 1 और 2 में किसको क्या करना है वो आप अपने चॉइस से कर सकते हैं। तो p की वैल्यू आ गई है 1। अब किसी भी इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, तो यहाँ यहीं कर देता हूँ मैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2q इज इक्वल्स टू 5। इसको इस तरफ भेज दिया जाए, इसको इधर भेजा जाए। 7 में से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2q। तो q इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा ओनली 1। तो आपका p भी 1 आ गया और q भी 1 आ गया। अब आपने जो वैल्यू अज्यूम करी थी उसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/y इज इक्वल्स टू क्या था p कितना आया 1। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ लिख लेना नाउ। और 1/x इज इक्वल्स टू क्या था 1। तो यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1। दोनों के आंसर आपके आए हैं 1 and 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसके अगले वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये वैसा ही है जैसा आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले वाला जो क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो 7x माइनस 2y अपॉन xy इस तरीके से था और इज इक्वल्स टू में 5 था। अगर आप इस xy को इधर मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5xy। समझ में आया? तो ये इक्वेशन वैसी ही है जैसी यहाँ पर बनी हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे से बच्चे पूछते हैं जनरली कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या। लीनियर इक्वेशंस क्या रहेगी आपकी, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, जो भी वेरिएबल है। तो यहाँ x की जो वेरिएबल है x इसकी पावर 1 है, ठीक है। y की पावर भी क्या है 1, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है क्या आपको। और जब आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 y की पावर 1 और 1 और 1 दोनों ऐड होके ये हो जाएगा आपका 2। हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशंस आपके ऊपर लिखी हो ना, इसकी पावर कितनी कंसिडर की जाएगी 2 कंसिडर की जाएगी। और 2 कंसिडर होने का मतलब क्या होता है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशंस नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूसिबल मेथड से सोल्व करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड एक्स वाई बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स वाई का डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6xy अपॉन एक्स वाई। मैं एक का करके बता रहा हूँ, दूसरे का बाय डिफॉल्ट लिख लेंगे। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, फिर इसको भी वैसे लिखोगे जैसे पहले लिखा का, एक एक के साथ में। तो 6x अपॉन एक्स वाई कितना हो जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स। समझ में आया? इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ऐसे। और इसी तरीके से सेकेंड वाले का भी आप करोगे ना, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ मैं 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स वाई कट जाएगा। और यहाँ से भी मैं इन दोनों को एक बार एक साथ लिखूँगा, फिर इन दोनों को एक साथ लिखूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन फर्स्ट ये बनेगी, सेकंड ये बन के इसको सॉल्व करना है। तो जल्दी से हम इनको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, मैंने इस तरीके से कन्वर्ट करके मैंने लिखा है। अब क्या करना है, लेट 1 अपॉन वाई को हम a मान लेते हैं, 1 अपॉन एक्स को हम b मान लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी, यानी सेकंड इक्वेशन को मैं लिखूँगा 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर आप चाहें तो इन इक्वेशन के नाम वापस इक्वेशन 3 कर दीजिए और इसे आप इक्वेशन 4 कर दीजिए। अब क्या करना है, बहुत इजी, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6। इसको रहने दीजिए, 4 वाली इक्वेशन हो जाएगी 6a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 15। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट सेम हो गए, सेपरेट कर लीजिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 12 में से 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस के 9b और 15 में से ये 6 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -15।
9, माइनस से माइनस हट जाएगा तो b इज इक्वल टू बचेगा आपका 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई है, किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। तो ये हो जाएगा आपका 6a + 3, b की वैल्यू 1 है तो छोड़ दीजिए इसे, ये हो जाएगा 6, ये इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6a इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2। अब वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए इसमें और इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 1/y इज इक्वल्स टू 1/2, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और 1/x इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू भी कितना बचेगा आपका 1। ये हो गया आपके दोनों आंसर। एक का आंसर आया है आपका 2 और एक का आंसर आया है 1। अच्छा क्वेश्चन था, सेम वैसे जैसे पहले था। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी ध्यान से। यहाँ देखो आप ध्यान से, लेट 1/x + y, इस पूरे को मान लीजिए आप p, और 1/x - y को मान लीजिए q। उससे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी 10p + 2q इज इक्वल्स टू 4, और सेकंड यहाँ हो जाएगा 15p - 5q इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5p + q इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैं कर देता हूँ 2। क्या कर दिया मैंने इसमें, इस पूरे में से 2 को कॉमन लिया और इस तरफ भेज दिया। समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे दे रहा हूँ और इक्वेशन नंबर सेकंड इसे दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर अब आप देखोगे ना तो कोफिशिएंट तो किसी के ही सेम नहीं है। अब आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 15p + 3q इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 15p - 5q इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज कर देना है, माइनस प्लस और प्लस कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8q इज इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ q। अब q की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 5p + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 5p 1 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5। q और p की वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब क्या करेंगे, वही जो प्रोसेस हम करते आए हैं। सो नाउ 1/x + y इज इक्वल्स टू p कितना है आपका 1/5 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y इज इक्वल्स टू 5 हो गया, एंड यहाँ हो जाएगा 1/x - y इज इक्वल्स टू कितना था q कितना था 1, तो यहाँ हो जाएगा x - y इज इक्वल्स टू 1। हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया x + y और x - y। अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, एक बार फिर से इसे सोल्व करना है, और इसे हम इक्वेशन देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दीजिए और इसे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या कर देते हैं, देखो ध्यान से, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 5 और x - y इज इक्वल्स टू 1। आप ऐड भी कर सकते थे और सपरेट भी कर सकते थे। ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हट जाएगी, और सपरेट करते तो x वाली हट जाती। तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब किसी भी वैल्यू में रख लीजिए, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसी में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - y इज इक्वल्स टू 1। y को इस तरफ भेजिए, 1 को इस तरफ भेजिए, तो y इज इक्वल्स टू बचेगा 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, एंड थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिड्यूसिबल मेथड से ही करना है। देखो ध्यान से,
यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन आपके सामने ये रही। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस वाई नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको 3x प्लस वाई मिल रहा है। यहाँ 3x माइनस वाई मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपका 3x माइनस वाई मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही प्रोसीजर जो हम करते हैं, चलिए टेकिंग u, इस बार हम u लेते हैं। चलिए तो ये हो गया 1/3x प्लस वाई, इस पूरे को u मान लिया, एंड v इज इक्वल्स टू मान लिया मैंने 1/3x माइनस वाई। उससे क्या होगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ u प्लस वी इज इक्वल्स टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप चाहो तो ये हो जाएगा आपका 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, u/2 माइनस v/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/8 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि नहीं देखो इसके डिनोमिनेटर में जो 2 है ना, उसको थोड़ी ना हमने कुछ किया है, हमने तो सिर्फ इस वैल्यू को u और v माना था। तो इसको u माना तो 1/ इस पूरे को u माना तो u ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो 2 था वो 2 नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसमें 2 कॉमन, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो u माइनस वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1/8। 2 से ये सीधा कट जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये रहा v वाला जो पार्ट है उसका कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, अच्छा साइन क्या है दोनों के डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या बेनिफिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4u 4v इज इक्वल्स टू 3, 4u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगी, ये हो जाएगा 8u इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका 2, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/8, कितना हो जाएगा 1/4। ये आ गया u की वैल्यू। अब v की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जल्दी से। तो ये इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 × 1/4 माइनस 4v इज इक्वल्स टू -1, कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 1 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -4v इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2 बचेगा। ये आपकी u और v की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड वाला हो जाएगा आपका v कितना आया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो अब क्या करना है, इसको वापस फिर से सोल्व करना पड़ेगा हमें x और y के लिए। तो वही मेथड अप्लाई कर दीजिए जल्दी से। तो इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं 3, और इसे हम 4, और 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे y के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, और साइन डिफरेंट है। आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 2, तो y इज इक्वल्स टू बचेगा आपका 1। एंड अब इक्वेशन 3 में रख लीजिए y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ y की जगह पे कितना रखेंगे 1, तो ये 1 इस तरफ चला जाएगा, तो 1 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3, तो x इक्वल टू कितना बचेगा 1। तो यहाँ x जो है वो भी 1 है, एंड y जो है वो 1, दोनों के आंसर कितना है 1 and 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट नहीं रहे होंगे। फिर भी अगर किसी में कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करें, फिर से देखें आराम से, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।